Hello students, welcome to our online classes. This is chapter 3rd of class 8th. क्लास 8 का चैप्टर 3rd है, हम ये कर रहे थे. दिस इज़ पार्ट 3rd ऑफ चैप्टर 3rd. चैप्टर 3rd का पार्ट 3rd है, हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. आज के वीडियो में हम करने वाले हैं. इस पार्ट में हम करने वाले हैं अबाउट प्लास्टिक. प्लास्टिक की हम बात करेंगे. हमको पता है हमारी फैमिली के अंदर, हमारे घरों के अंदर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं प्लास्टिक का. हमारी डेली लाइफ के अंदर प्लास्टिक है, बहुत काम आती है हमारे आज के टाइम पे. बहुत इंपॉर्टेंट जो है सब्सटेंस हो गया हमारे लिए. इसके बारे में हम देखने वाले हैं आज. लेट्स स्टार्ट. You must have been familiar with many plastic articles used every day. हम डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे जो प्लास्टिक आर्टिकल्स है, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हैं, वो यूज़ करते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस. इनकी एक लिस्ट बनानी है हमको, इनके आइटम्स की और इनके यूजेस की. ऑब्वियसली हमारे पास है बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे हमको जिन प्लास्टिक से बने हुए होते हैं जो, और उनके यूजेस भी हम ईजिली राइट डाउन कर सकते हैं. प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. अब प्लास्टिक है वो भी है, पॉलीमर होता है. जैसे कि सिंथेटिक फाइबर है पॉलीमर होता है, वैसे ही प्लास्टिक भी क्या है, पॉलीमर है. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. अब जितने भी प्लास्टिक है उनके अंदर सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है. जैसे कि अलग अलग टाइप के जो प्लास्टिक होते हैं उनमें अलग अलग अरेंजमेंट होता है जो भी यूनिट्स का है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ दिया हुआ है लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. ये जो है लीनियर अरेंजमेंट है, उसके अंदर लाइन से जो अरेंजमेंट हो रखा है, इसलिए इसको लीनियर अरेंजमेंट बोला गया है. और यहाँ पे है क्रॉस सेक्शन के अंदर जो है अरेंजमेंट हो रखा है, इसलिए जो है इसको क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट बोला गया है. ये है प्लास्टिक पॉलीमर्स हैं जो आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट बता रखा है. नेक्स्ट इज इन सम इट इज़ लीनियर वेर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक. कुछ के अंदर जो है लीनियर होता है और कुछ के अंदर जो है क्रॉस लिंक जो है अरेंजमेंट होता है. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7. और प्लास्टिक जो आइटम्स हैं, प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हैं, बहुत अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं. हमारे आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं, अवेलेबल होती हैं. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल. क्या आपने कभी सोचा इतनी सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनती है, बहुत सारी रेंज प्लास्टिक चीज़ों की है, ये सब क्या, इतना सारी चीज़ें कैसे बन पा रही है, कैसे पॉसिबल हुआ है. द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेड. अब इसके बारे में ये फैक्ट है, अलग अलग साइज़ में हमको मिल जाती चीज़ें, क्योंकि प्लास्टिक है उसको ईजिली मोल्ड किया जा सकता है, किसी भी शेप में ढाला जा सकता है. दैट इज़ कैन बी शेप इन एनी फॉर्म. मोल्डेड मीन्स किसी भी शेप में उसको फॉर्म किया जा सकता है, किसी भी शेप में उसको बनाया जा सकता है. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इन शीट्स और मेड इनटू वायर्स. प्लास्टिक इसको रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल आपके घर में जो है बिस्लरी वगैरह की बोतल्स आती हैं, उनको आप एक बार यूज़ करने के बाद वापस यूज़ करते हो. कलर्ड किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है, उनको शीट्स के अंदर रोल किया जा सकता है और उनके वायर भी बनाए जा सकते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूजेस. इसीलिए इसकी बहुत सारे जो है यूजेस हैं, हम ले सकते हैं, बहुत सारे यूज़ में इनको लिया जा सकता है. पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक. पॉलीथीन है, हम कॉमन लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं ये वर्ड पॉलीथीन. जो हमारी थैलियाँ जो होती हैं उनके लिए हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं. पॉलीथीन जो वर्ड है, पॉली प्लस इथीन, 2 वर्ड से बना है, और ये क्या है, एग्जाम्पल है प्लास्टिक का. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स. जो पॉलीथीन बैग जो हम यूज़ करते हैं उससे जो है वो बनाने के काम में आता है पॉलीथीन. फिगर 3.7 में बहुत अलग अलग टाइप के, शेप के और साइज़ के जो है प्लास्टिक आर्टिकल्स हमने देखे हैं यहाँ पे. नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ. अब हमने एक प्लास्टिक का कुछ आइटम ले लिया, उसको हमने बेंड करने की कोशिश करी. फॉर एग्जांपल हमने जो है प्लास्टिक का एक कंटेनर ले लिया, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो दब जाता है वो इजीली, या फिर उसका जो कवर है वो भी थोड़ा सा अगर सॉफ्ट होता है तो वो इजीली मोल्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा अच्छे एंगल पे. कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड इजीली. तो क्या हर आर्टिकल बहुत इजीली बेंड हो जाता है, इजीली मुड़ जाता है? ऑब्वियसली नॉट. हर आर्टिकल बहुत इजीली बेंड नहीं होता है. कुछ आर्टिकल बहुत इजीली बेंड हो जाते हैं और कुछ आर्टिकल को अगर ज़्यादा बेंड करो तो वो टूट भी जाते हैं. You will observe that some plastic articles can bend easily while some break
व्हेन फोर्स टू बेंड। अब हमने या अगर हम फोल्ड करके देखेंगे किसी को प्लास्टिक आर्टिकल्स को बेंड करके देखेंगे तो हम देखेंगे कुछ है बहुत ईजिली बेंड हो जा रहे हैं और कुछ है बेंड करने पर वो टूट रहे हैं। When we add hot water to a plastic bottle, it get deform। अगर किसी प्लास्टिक बॉटल के ऊपर अगर हम गर्म पानी डाल दें तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। Such plastic which gets deform easily on heating and can be bent easily are known as थर्मोप्लास्टिक। और जो प्लास्टिक इजीली बेंड हो जाते हैं या फिर गर्मी की वजह से, हीट की वजह से जो है डिफॉर्म हो जाते हैं, ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ दिस एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या हो गए? पॉलीथीन और पीवीसी। पॉलीथीन में थोड़ा सा गर्म पानी डालो, इसके ऊपर भी वो थोड़ी सी जो है सिकुड़ने लगेगी, मेल्ट सी होने लगेगी। उसके अलावा जो पीवीसी है वो भी एक एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का। These are used for manufacturing toys, combs and various types of container। बहुत अलग अलग टाइप के कंटेनर्स आते हैं, टॉयज़ आते हैं, कॉम्स आते हैं, उनको बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक है वो यूज़ किया जाता है। On the other hand, there are some plastic which when molded once cannot be softened by heating। अब थर्मोप्लास्टिक है जो कि गर्मी की वजह से मेल्ट हो जाता है या बेंड हो जाता है, वो एक टाइप हो गया। उसके अलावा कुछ प्लास्टिक आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको आप कितना भी हीट दे दो वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, मोल्ड नहीं होते हैं, डीमोल्ड नहीं होते हैं, पिघलते नहीं हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और इस टाइप की जो प्लास्टिक होती है उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Two examples of are bakelite and melamine। So thermosetting plastic के two example हो गए bakelite and melamine। बैकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैकेलाइट है बहुत जो है कम का कंडक्शन का जो है हीट का बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब इसमें से जो है गर्मी पास नहीं करेगी और इलेक्ट्रिसिटी है वो भी पास थ्रू नहीं करेगी। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल एट्सेट्रा। सो इसीलिए जो है बैकेलाइट है वो स्विचेस जो होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस जो होती हैं और हैंडल जो होते हैं बहुत सारे यूटेंसिल्स के वो बनाने में हमको जो बैकेलाइट है वो काम में लिया जाता है। तो क्योंकि बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसीलिए जो है वो ऐसी चीज़ों में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इज मेलामाइन। सो मेलामाइन है वो भी एक जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मेलामाइन है वो वर्सेटाइल मटेरियल है। इट इज़ रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ये है फायर से और फायर को रेजिस्ट कर सकता है, फायर से बच सकता है और बहुत ज़्यादा हीट है वो ये टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है देन अदर प्लास्टिक। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। सो ये है जो मेलामाइन है जो फ्लोर टाइल्स होती हैं या किचन वेयर्स होते हैं, किचन में जो काम आने वाले बर्तन होते हैं या सामान होता है वो बनाने के काम आते हैं, या फिर जो फैब्रिक्स होते हैं, कुछ फैब्रिक्स जो रेजिस्ट करते हैं फायर को, फायर से बचाने के लिए, फायर से उन पर असर नहीं होता है, वो फैब्रिक बनाने के लिए काम आते हैं। तो उसके अंदर जो है मेलामाइन यूज़ किया जाता है। फिगर 3.8 shows the various uses of thermoplastic and thermosetting plastic। अब हमारे पास फिगर है 3.8, यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक जो है उसके बारे में कुछ आइटम्स दे रखे हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आइटम्स हैं। ये देखो ये वाली जो प्लेट होती है जल्दी से जो है गर्मी से पिघलती नहीं है। उसके हमारे पास स्विच होते हैं, स्विच भी नहीं पिघलते हैं। उसके अलावा जो हम माइक्रोवेव वगैरह में जो डालने के लिए वो जो है फायर रेजिस्ट क्लॉथ यूज़ करते हैं वो भी उससे बनता है। ऑन द अदर हैंड थर्मोप्लास्टिक के उससे कंटेनर वगैरह बनते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। उसके अलावा वायर है वो भी सॉफ्ट होते हैं, तो वो सब जो है यूज़ किए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक यूज़ किया जाता है इनको बनाने के अंदर। नेक्स्ट इज प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। टुडे वी थिंक ऑफ sorting फूड आइटम्स, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट एट्सेट्रा। अब अगर हम बात करें आज के टाइम पे, अगर हमको फूड आइटम्स जो है अलग अलग करने हैं, वाटर अलग करना है, मिल्क और पिकल्स, ड्राई फ्रूट अलग अलग करने हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स आर सी मोस्ट कन्वीनियंट। सो उनको प्लास्टिक कंटेनर्स में हम रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं, बहुत ईजी होते हैं उनको होल्ड करना, उनको स्टोर करना उनके अंदर। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। क्यों करते हैं उनका यूज़? क्योंकि जो है वेट होता है उनका काफ़ी लाइट वेट होते हैं, ये उनकी प्राइस काफ़ी कम होती है, स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है और बहुत ईजीली हैंडल इनको हम कर सकते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स को। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, जो है प्लास्टिक है मेटल की कंपैरिजन में बहुत लाइट होता है, इसलिए
प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। इसलिए जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं वो कार्स के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर और स्पेसक्राफ्ट है उनके अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेटिव पीस एट्सेट्रा। उसके अलावा जो लिस्ट है बहुत लंबी हो जाती है। अगर हम जैसे कि स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेटिव पीस उनको गिनना भी शुरू कर दें तो वो भी है, उनके अंदर भी जो प्लास्टिक है वो यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टिक है बहुत जो है सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको मटेरियल ऑफ चॉइस बोला गया है। मतलब ऐसा मटेरियल है जिसको बहुत सारी चीज़ों के लिए चूज़ किया जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। सो प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है, प्लास्टिक में क्या क्या गुण हैं ये हम देखने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक है वो नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्शन नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी जो है एल्यूमिनियम के अंदर, आयरन के अंदर आप जो है फॉर एग्जांपल लहसुन या प्याज है वो अगर आप डाल दोगे काफ़ी, या फिर कोई मॉइस्ट अगर उसको रख दोगे तो उसके अंदर जो है जंग लग जाएगी। और उसके अलावा भी कई जो कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर आप कुछ चीज़ें नहीं डाल सकते क्योंकि वो रिएक्शन कर जाते हैं, क्योंकि मेटल्स हैं वो रिएक्टिव होते हैं। लेकिन प्लास्टिक है वो नॉन रिएक्टिव होता है, किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करता है। You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air। जो मेटल के जो चीज़ें हैं, मेटल आयरन मेटल जो है उसको अगर आप थोड़े दिन के लिए मॉइस्चर या एयर के अंदर रख दोगे तो उसमें रस्ट लग जाएगी, जंग लग जाएगी। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक के वाटर एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। दे आर नॉट कॉर्डेड ईजीली। और ईजीली है वो कॉर्डेड भी नहीं होते हैं, जो प्लास्टिक है वो ईजीली जो है ख़राब भी नहीं होता है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसीलिए जो प्लास्टिक है बहुत टाइप के जो मटेरियल्स हैं या कुछ केमिकल्स है वो स्टोर करने के लिए भी प्लास्टिक यूज़ में लिया जाता है। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक है बहुत हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल बहुत लंबे टाइम तक चलता है। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट वर यूज इन द पास्ट। अब अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से आप पूछोगे कि कौन कौन से टाइप की जो बकेट्स है आपके घरों में या जो है यूज़ की जाती है। बकेट्स, बाल्टी। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग यू आर यूजिंग टुडे। सो आज के टाइम पे जो बकेट और मग्स है वो आप कौन से टाइप के यूज़ कर रहे हो। ऑब्वियसली प्लास्टिक के मग्स एंड बकेट्स हम यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। और एक प्लास्टिक कंटेनर को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purpose। अब हमको पता है प्लास्टिक है बहुत लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है और बहुत अलग अलग शेप और साइज़ में इसको मोल्ड किया जा सकता है, इसलिए बहुत अलग अलग पर्पज़ के लिए प्लास्टिक है वो यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक आर ग्रेजुअली चीपर दैन मेटल्स। प्लास्टिक है बहुत हमको पता है ये जो मेटल्स वगैरह हैं, मेटल की जो चीज़ें हैं उनसे बहुत जो है प्लास्टिक सस्ता आता है, चीप होता है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इंडस्ट्रियल चीज़ें जो होती हैं या फिर जो हम हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे घरों में काम आने वाली चीज़ें होती हैं उन सब के अंदर प्लास्टिक है बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू सी यूज़ इन योर डेली लाइफ। अब अगर हम एक लिस्ट बनाने बैठे हैं कि जो हमारे डेली लाइफ में हम कौन कौन से कंटेनर है जो है प्लास्टिक से बने वो यूज़ करते हैं तो ईजिली हम बना सकते हैं। ईजिली हम देख सकते हैं कि हमारे घर के अंदर भी बहुत टाइप के कंटेनर हैं वो मिल जाएंगे। प्लास्टिक के बहुत सारा सामान है प्लास्टिक का, वो हम अपने घरों में भी देख पाते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक है वो बहुत जो है पुअर कंडक्टर्स होते हैं। मतलब इसमें से जो है हीट है पास थ्रो नहीं करती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है वो पास थ्रो नहीं करती है, सो ये बैड कंडक्टर होते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि जो प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। इसीलिए जितने भी हैंडल्स होते हैं स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह के वो प्लास्टिक के बने होते हैं। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनकी कवरिंग है वो भी प्लास्टिक की होती है। एज मैंशनड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। जैसे कि अभी पहले आया था जो है फ्राइंग पैन्स वगैरह जो है उनके हैंडल्स भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। कौन सा प्लास्टिक यूज़ करा था उनके अंदर, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था वो यूज़ आया था, जो कि क्या था, बैकेलाइट था। सो ये एक तरह से जो है हम थोड़ा पीछे का भी हमने देख लिया है कि क्या था। नेक्स्ट इज डू यू नो
प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़। अब हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी जो है प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स यूजिंग द फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, सिरिंज, डॉक्टर्स ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो अगर हम बात करें प्लास्टिक आइटम्स की, अब जो प्लास्टिक है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कैसे कैसे यूज़ आता है। सो जो टैबलेट्स की पैकेजिंग है, जो हमारी पिल्स जो होती है उनकी पैकेजिंग भी प्लास्टिक कवरिंग में होती है। जो घावों को सिलने के लिए जो स्टिचिंग लगाने के लिए थ्रेड जो होता है वो भी जो है प्लास्टिक का बना होता है। डॉक्टर के ग्लव्स भी प्लास्टिक के होते हैं, सिरिंज जो होती है, इंजेक्शन जो होता है वो भी प्लास्टिक का होता है, और बहुत सारे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी प्लास्टिक उनमें यूज़ आता है उनको बनाने में। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव्स ओवन फॉर कुकिंग फूड्स। अब माइक्रोवेव ओवन जो होते हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक जो है प्लास्टिक का कुकवेयर आता है, जो कुकवेयर होता है जिसके अंदर खाना बनाते हैं माइक्रोवेव ओवन के अंदर, उनका जो प्लास्टिक होता है वो एकदम स्पेशल होता है। इन माइक्रोवेव ओवन देयर हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। अब माइक्रोवेव के अंदर अगर आप प्लास्टिक वेसल डालोगे तो उसमें जो है खाना तो पक जाएगा, लेकिन प्लास्टिक के जो वेसल है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी भी मेटल का कोई भी आइटम जो है मेटल का कुकवेयर उसके अंदर यूज़ करते हो तो माइक्रोवेव आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए माइक्रोवेव के अंदर जो है स्पेसिफिक जो है माइक्रोवेव के जो कुकवेयर है वो यूज़ किए जाते हैं, जबकि यूटेंसिल जो है दूसरे अदर कॉमन यूटेंसिल है वो काम में नहीं लिए जाते हैं। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। एक स्पेसिफिक प्लास्टिक है जो कि है टेफ्लॉन। इसका नाम सुना होगा, कई पेन के जो इनके ऐड आते हैं उनके अंदर बताते हैं टेफ्लॉन सरफेस। सो जो टेफ्लॉन है वो स्पेसिफिक प्लास्टिक होता है जिसके ऊपर वाटर या ऑयल है वो चिपकता नहीं है। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग इन कुकवेयर। जितने भी जो कुकवेयर होते हैं जिन पे आप खाना बनाते हो उनकी जो नॉन स्टिक कोटिंग है वो किसकी बनी होती है, टेफ्लॉन की बनी होती है। नेक्स्ट इज फायर प्रूफ प्लास्टिक। सो फायर प्रूफ प्लास्टिक हम देखते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट है, ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली, इट इज़ interesting to know that the uniform of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resist। अब हमको पता है कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं, जो कि पॉलीमर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर जो बने होते हैं वो बहुत इजीली जो है फायर पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जो फायरमैन जो होते हैं जो आग पे काबू पाते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उनके ऊपर मेलामाइन की कोटिंग होती है। मेलामाइन प्लास्टिक है, मेलामाइन की कोटिंग होती है जो कि उनकी यूनिफॉर्म को फ्लेम रेजिस्टेंट बना देती है, फ्लेम से लड़ने की ताकत देती है। उसके अंदर वो जलते नहीं हैं, उनके क्लोथ्स है वो जलते नहीं हैं फायर के अंदर। तो ये किसकी वजह से होता है, मेलामाइन प्लास्टिक की वजह से। और मेलामाइन प्लास्टिक है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक स्पेसिफिक प्लास्टिक है जो कि फायर रेजिस्टेंट होता है, उसके ऊपर आग का कोई असर नहीं होता है। तो ये है कि स्पेसिफिक पॉइंट है, नॉलेज पॉइंट है, ये हमने देख लिए हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, ये जो टॉपिक है ये करने वाले हैं, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।